हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं CEO एंड फाउंडर ई एजुकेटर्स और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपने दलाइल से लोगों को कायल भी करती हैं। मेरी मुराद है राबिया अरमगान। और मैम आपको वेलकम टू माय शो। और मुझे उम्मीद है, कैसी हैं आप? Thank you so much. I'm good. Alhamdulillah. बिल्कुल. Thank you so much for calling me into the show. थैंक यू सो मच। आपकी हाज़िरी, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आपसे सीखेंगे, फिर आपसे मज़े मज़े की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो ऑफ द कैमरा हम आपसे काफ़ी बातें कर भी चुके हैं और करते भी रहते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी ऐसे मौके हमें मिले कि हम मैम से सीखें। तो मैम, जैसा कि मैं ई एजुकेटर्स की बात कर रहा था कि ई एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म से आपका ताल्लुक़ है और आप काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी सोशल कामों में अपना हिस्सा ले रही हैं, अपना पार्ट ले रही हैं। तो क्या लोगों को बताना चाहेंगी, क्योंकि लोग भी जानना चाहेंगे ई एजुकेटर्स के बारे में। नो डाउट काफ़ी लोग जानते भी होंगे ई एजुकेटर्स को, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ई एजुकेटर्स का। बिल्कुल. ये एजुकेटर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग लोकल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स को कनेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ डेवलपमेंट है और करियर काउंसलिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसिंग स्पेशली जो है उसके कोर्सेज हम लोग देते हैं. और हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम लोगों को बताएं कि टेक्नोलॉजी को वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए. और एजुकेशन में समझती हूँ कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है उसके अंदर स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया जाता. तो मेरा जो ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों के स्किल्स के ऊपर काम करता है. हम लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को जो है ग्रूम करने के लिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं और उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. तो ये कंट्रीब्यूशन है मेरा सोसाइटी में अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. नो डाउट एक बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, बड़ी ज़रूरत है हमारे माशरे की, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम आगे भी हैं लेकिन पीछे भी हैं कहीं दूसरे ममालिक से काफ़ी सीखने की। और वैसे भी ये सीखने सिखाने का अमल तो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। बेशक मुल्क की सब बात की जाए, इंसान इंडिविजुअल की बात की, जितनी भी तरक्की हासिल कर ले वो कम ही है, हमारे सीखने का अमल तो नहीं रुक सकता। तो मैम, जैसा कि और भी काफ़ी इदारे हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, तो कब से आपने इसको स्टार्ट किया और क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि ई एजुकेटर्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो लोग अपनी सर्विसेज दे माशरे में? जी, हम लोगों ने ई एजुकेटर्स जो था वी स्टार्टेड इट 3 इयर्स बैक. और ऑफिशियली हमने इसको 2 इयर्स बैक शुरू किया था, लेकिन 1 साल मैंने वॉलंटियर वर्क किया था इसके अंदर. पहले इसको ठीक। पूरा पूरा मैंने देखा था कि इसको कैसे करना है. तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि स्कूल्स, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं लेकिन दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अच्छी तरीके से नहीं बात कर सकते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली किसी इंसान को देखते हैं ना तो उसमें वो चीज़ें उस तरीके से पूरी नहीं है. तो मुझे लगा कि ये जो एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए. तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया और ये बड़ा इजी है, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, आईपैड से आप लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर. और हम लोग पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको ट्रेनर को, और अगर आप गांव में भी बैठे हुए हैं, अगर आप किसी दूसरे शहर में बैठे हुए हैं तो आप लोग सब कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे मेरी क्लास में लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची सब जगह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही क्लास के अंदर, और ट्रेनर हमारा यूके से जैसे कनेक्ट हो जाता है. ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो है हम लोगों के जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स के साथ. और उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो बड़े मज़े लेके जो है वो क्लास को अटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो कल्चर है ना, अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश में भी बात करने की कोशिश करता है तो उसका भी सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो इंग्लिश बोल रहा है. तो ये मैंने सारी चीज़ें देखी हैं कि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस तरह की हैं. तो बात सारी ये कि हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं, हम एक एटमोसफेयर नहीं प्रोवाइड करते. ई एजुकेटर्स आपको एक एटमोसफेयर प्रोवाइड करता है जिसमें अगर आप गलत भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं, बल्कि सब एक दूसरे को इनकरेज करते हैं. और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो वो प्रैक्टिस में आके लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं. ज़बरदस्त। तो क्या समझते हैं, आपने कहा कि लोगों के अंदर एक डर ख़त्म किया जाता है ये एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, तो क्या समझती हैं कि इसमें कामयाब हुई? कितने लोगों का डर इसमें ख़त्म हुआ? क्या समझती हैं कि आपने जो काम करे उसमें सक्सेसफुल हुई हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें रिस्पांस मिला लोगों का, कि बहुत सारी मेरी ऐसी स्टूडेंट्स थी जो दे वर इन द यूनिवर्सिटीज़ और
वो ये कहने लगी कि हम लोग प्रेजेंटेशन देते हुए हमारी टांगें कांपती हैं या हम लोगों से बिल्कुल बात ऐसा नहीं तो होती है या हम स्पेस लोग होती है। कैमरे के आगे हम लोग डर जाते हैं या कुछ भी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने जब उनको प्रैक्टिस करवाया, सेल्फ डेवलपमेंट के हमारे सेशन जैसे थे जिसमें इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं और स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो मौका कि वो अपनी बात कर सकें कैमरे के सामने, क्योंकि सारा तो हमारा टेक्निकल बेस्ड है। तो कैमरे के सामने बोलना, सबसे पहले तो वहीं से डर खत्म होता है कैमरे का, कि आप जब ऑनलाइन कैमरे के सामने बात करते हैं तो आप बिल्कुल। किस तरीके से। उसके बाद इस कोर्स का उनको ये फ़र्क पड़ा, एक तो ऑनलाइन उनको बात करनी आ गई, इंटरव्यूज़ देने आ गए, दूसरा ये प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है, वो मुझे इतना ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिला कि हम लोग बहुत ही अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और हमारी वो जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो गई है कैमरे के सामने। तो एक बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात थी। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट चेंज किया कि ऑनलाइन में ये होता है कि सिर्फ ऑनलाइन जो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप काम कर रहे हैं तो उसको बस आपने असाइनमेंट्स किए और दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट किया कि हम लोगों ने थोड़े से मीटअप्स भी रखे होते हैं। मैं उनको डिफरेंट सिटीज़ के एक्सपोजर्स भी देती हूँ। हम लोग इस्लामाबाद अपने ट्रिप्स लेके जाते हैं, हम लोग हाइकिंग करवाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपको पर्सनली जो आपकी ग्रूमिंग करती हैं बिल्कुल। और वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। जब आप पर्सनली ग्रूम होते हैं तो प्रोफेशनली भी आप ग्रूम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको डिफरेंट जगहों पे लेके गए और उनको हम लोगों ने मीडिया से भी बात करवाई। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त हमारा था सारा प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हमने देखा कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया और अब वो उस तरह से नर्वसनेस उनके अंदर नहीं है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात कर सकती हैं। ज़बरदस्त। तो मैम कोई आपकी स्पेसिफिक डोमेन जिन पे आप काम कर रही हैं या कोई आपका प्रोसेस है या आपकी कोई कोर्स आपने ऐसे क्रिएट किए हैं जो स्पेशल आपने ई एजुकेटर्स के लोगों के लिए जो कि इस पे एक्सेस करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, उनके स्पेशली आपने कोई क्रिएट किए कोर्सेज वगैरह, उसके बारे में थोड़ा जी, जी, बताइए। बिल्कुल। हमारे स्पेशल कोर्सेज़ हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग मैंने आपको बताया। फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोगों को यूट्यूब चैनल्स बनाना सिखाते हैं और ये हमने तब शुरू किया था जब अभी इतने ये आम नहीं थे। अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त ये अभी इतना लोगों को पता नहीं था इसके बारे में और मैंने स्टूडेंट्स से उनके यूट्यूब चैनल्स बनवाए थे, उनको फाइवर के ऊपर गिग्स बनाने सिखाएं और इसके अलावा जो उनकी जो स्किल्स हैं यानी कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, वो कैसे कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनको दिए, उनको समझाया कि इसको कैसे करना है। और हमारे साथ ट्रेनर्स होते हैं, हमारे साथ इनके एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं इनके साथ और फिर वो अपनी अपनी डोमेन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो इन लोगों को आगे ट्रेन करते हैं। और इस तरह से बहुत सारी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल्स बनाए जिसके ऊपर वो डिफरेंट अपने 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 स्किल्स के मुताबिक काम कर रही थी। सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ पे हम लोग स्किल को आइडेंटिफाई नहीं करते। ये तो भी। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो ई एजुकेटर्स जो है वो आपके स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है, आपको इंकरेजमेंट देता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनको इंकरेजमेंट नहीं होती सोसाइटी की तरफ से या अपनी फैमिली की तरफ से। तो ई एजुकेटर्स एक ऐसे इदारा है जो कि आपकी बात सुनता भी है, आपको समझता भी है और आपको इंकरेज भी करता है और फिर आपको सपोर्ट भी करता है जो भी आप करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़े दावे से कह सकती हूँ कि अभी तक ये चीज़ कोई उस तरह से नहीं करा, क्योंकि हम बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं हर स्टूडेंट के अंदर और हर स्टूडेंट को हमारी कोशिश होती है कि उसको उसके पैरों पे खड़ा किया जाए, सही। पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। अच्छा, तो कैसे कि आपने देखा है क्योंकि अमूमन ख़वातीन की जानिब से कम पार्टिसिपेशन होती है हर काम में, या लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ख़वातीन भी अपना रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के हर काम में। तो क्या ई एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे भी लड़के या लड़कियों में कोई उसकी क्वांटिटी में फ़र्क हो कि लड़के ज़्यादा हों या लड़कियाँ, कुछ ऐसा भी है कि लड़कियाँ उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं आपके साथ? बिल्कुल, बल्कि लड़कियां ज़्यादा हैं मेरे पास। हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं और मेल्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो मतलब इतना अच्छा हमारा इन्वायरमेंट होता है कि बिल्कुल एक फैमिली की तरह हमारा, मतलब ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी देखने को। कि हमारा इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है क्लास का कि वो ऐसा लगता है कि रियल क्लास के अंदर ही बैठे हुए। और लड़कियां जो हैं वो सबसे मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं और उनको बहुत शौक है ये यूट्यूब करने का या फ्रीलांसिंग का। और हमारे बड़े ज़बरदस्त फ्रीलांसर्स भी हैं हमारे जो प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं और यूट्यूब चैनल्स अपने स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा ये कि उनकी जो है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम किया। बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो अपने वेट की वजह से परेशान थी, हमने उनकी काउंसलिंग की। मतलब हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, हम लोग उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं और प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करते हैं और उनकी करियर काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी जगह पे होती हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब हम ये लाइन चूज़ करें या ये हमारे लिए बेहतर है, तो वो भी हम उनको सारी गाइडलाइन उनके उनके मुताबिक देते हैं। तो ये सारा जो ये एजुकेटर्स की जो ब्यूटी है ना, ये कोर्स हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेके आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक जाता है। कोई मेरा ख्याल है इदारा इस तरह से एक पर्सनल लाइफ से उठ के आपको प्रोफेशनल बिल्कुल, लाइफ तक बिल्कुल। आपको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे।
अच्छा, जैसे कि आपने वेट की बात की, तो वेट मेरा भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं परेशान नहीं, तो मेरे बारे में भी काउंसलिंग हो आपकी, कुछ आप राय देना चाहें? बिल्कुल देखिए जो वेट है ना वो हमारे अपने इख्तियार में है, बिल्कुल। पहली बात। क्योंकि मैंने जो कुछ भी आज तक अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया ना वो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने अपना 20 केजीज वेट लूज़ किया, हम्म। ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वो फिर मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं शेयर करती हूँ। ज़बरदस्त। प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होती है बिफोर एंड आफ्टर की, और अपने सही। बारे में सारा कुछ मैं बताती हूँ, और उसके बाद मैं लोगों को तसल्ली देती हूँ कि नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और आपके अंदर वो होना चाहिए।